नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अखिलेश शर्मा आज एक नई वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। दोस्तों, साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट फार्मूलास के अंदर है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, साइमन बाइनेट टेस्ट है जो आईक्यू टेस्टिंग के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे हमारे पास कोई थर्मोमीटर नहीं है जिससे कि हम बता दें कौन कितना मेंटली इल है, कितना इसका शुगर लेवल, जैसे ब्लड शुगर के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज नॉर्मल बिहेवियर एंड व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। जब हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं तो दोस्तों हमें तीन एलिमेंट्स पता होते हैं कि थ्री एलिमेंट्स, एक होता है कॉग्निशन, सेकंड होता है कॉनेशन एंड थर्ड इज अफेक्ट। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे बिहेवियर के लिए जरूरी है। कॉग्निशन का मतलब होता है टू गेट टू नो, टू गेट टू नो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से नोइंग, एंड अफेक्ट मींस फीलिंग, और कॉनेशन मींस एक्ट और डूइंग। इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। वन गर्ल इज गोइंग ऑन रोड, एक लड़की रोड पर जा रही है। वन बॉय इज टेलिंग यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एक लड़की उसे बोलती है थैंक यू भैया। वन अनदर गर्ल इज टेलिंग चप्पल पड़ेगी क्या। एक ही चीज के दो रिप्लाई, डिफरेंस क्या है? कॉग्निशन। कॉग्निशन मींस आपने उस चीज को कैसे समझा, नोइंग कैसे की। कॉग्निशन बहुत जरूरी है। मेरे गाल पे चाटा पड़ा, मैंने क्या वो पड़ गया, then afterwards I felt it, then what I have to do? I did this cognition, again I have given slap. Cognition means मुझे पता पड़ा, मेरे चाटा पड़ा, I feel it, cognition, and affect feel किया, cognition means again I have given slap to that person, this is the cognition. तो दोस्तों, इन तीन एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि ये तीनों बैलेंस में होंगे तो हमारा बिहेवियर जो होगा वो नॉर्मल बिहेवियर होगा। अब यदि इन तीनों का इम्बैलेंस हो जाए, मींस आपका यदि इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी एक भी एलिमेंट्स में यदि डिस्टरबेंस आ गया तो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपने एक स्टूडेंट को बोला आजकल आप पढ़ते नहीं है, क्या चक्कर है, आप पढ़ाई कब करोगे, ऐसे पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे, आपके लिए कुछ नहीं, बड़ा कंपटीशन बहुत हाई है। स्टूडेंट ये भी सोच सकता है यार सर ने मुझे क्लास में बोला है तो मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी वीकनेस होगी, ये आपका यदि राइट कॉग्निशन है तो आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन कई बार आपका कॉग्निशन इंपेयर हो सकता है, आप सोचो अरे यार मैंने सर की फीस नहीं दी है, शायद इस कारण मेरे को सर बोल रहे होंगे, या मैंने सर के साथ उस दिन ऐसा बोल दिया था सर इस कारण पूछ रहे हैं, या सर से मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस कारण मुझे सर बोल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉग्निशन पर। लेकिन दोस्तों, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया है कि आपका नॉर्मल बिहेवियर किन एलिमेंट्स के ऊपर अफेक्ट करता है, तो कॉग्निशन, कॉनेशन एंड अफेक्ट, इन तीनों एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है आपके बिहेवियर के लिए। अब आता है कि नोइंग कौन सी चीज है। तो नोइंग क्या होता है कि कॉग्निशन, हमारा जो ये कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन कहां से मालूम पड़ता है? कॉग्निशन हमारे बॉडी के प्राइमरी मेंटल हेल्थ फंक्शंस, प्राइमरी मेंटल फंक्शंस, प्राइमरी मेंटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड जजमेंट। थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड जजमेंट। अब आपको इसको पढ़ने में ये चीज तो मालूम पड़ी ना कि प्राइमरी मेंटल। अब कई बार कई बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता भाई प्राइमरी मेंटल हेल्थ फंक्शन कौन से हैं। अरे आपको पता होना चाहिए यार कि प्राइमरी मेंटल हेल्थ फंक्शंस थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड जजमेंट है, जहां हमारी ब्रेन सबसे पहले काम करती है। उसके बाद अफेक्ट मींस फील, हमें कैसा फील हो रहा है, फील, और कॉग्निशन मींस एक्ट और डूइंग। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खेल फील का है बस। फील मींस अफेक्ट। एक बंदा पैसा कमाता है सिर्फ फील के लिए, एक आप फोर व्हीलर अच्छी गाड़ी में बैठते हो फील के लिए, आप अच्छा महसूस करने के लिए। फीलिंग मींस कॉग्निशन, अफेक्ट एंड कॉनेशन, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये तीनों बैलेंस में होंगे तो आपका मेंटल फंक्शंस या आपका बिहेवियर नॉर्मल होगा। अब यदि इन तीनों के अंदर यदि इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल होगा। तो आपको ये चीज समझ में आई, कॉग्निशन, कॉनेशन एंड अफेक्ट। इसके बाद कुछ मॉडल्स हमारे दिए हुए हैं रिलेटेड टू
नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। इन मॉडल्स के अंदर 3 मॉडल दिए हुए हैं। एक होता है मेडिकल मॉडल, सेकंड होता है हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल, और थर्ड होता है हमारा सोशियो कल्चरल मॉडल। सोशियो कल्चरल मॉडल मींस as a psychiatric nurse, as a nurse we should aware about the patient traditions and conditions, and we should know what is the normal protocol of their family. Like medical model, in that medical model क्या है कि हम मेंटल हेल्थ क्लास ले रहे हैं, खड़े हुए क्लास ले रहे हैं, लेकिन सडन आपको पता पड़े कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो आपका बिहेवियर तुरंत एंग्शियस हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या रिपोर्ट आई है, क्या होने वाला है, क्या चलेगा, क्यों एडमिट हो रहा हूं, ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, किस मेडिकेशन से, मींस आफ्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी, ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, due to any presence of pathology, your behavior can be normal and abnormal. समझ में आया? Your behavior can be normal and abnormal because of pathology. आप बीमार नहीं थे, आपका मेंटल फंक्शंस बहुत अच्छा था, आप खुश रहते थे, आपको पता पड़ गया you are suffering from cancer. You know, lot of persons are affected by mental health due to illness. थोड़ी सी भी बीमारी का पता पड़ जाता है, बीमारी बाद में मारती है, पहले बंदा खुद ही मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है, मेंटली डिप्राइव्ड हो जाता है। जैसे कोरोना is treatable now, everyone is death rate is going to reduce and everyone is going to be healthy, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको सोशल इंपैक्ट सोचिए। यदि किसी को पता पड़े यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, योर कोरोना टेस्ट इज पॉजिटिव, suddenly the mental condition is deteriorating. Today I have seen in newspaper one journalist has done suicide due to COVID positive. This is the medical condition, means medical condition can be a normal and abnormal. It can produce your behavior that will be a normal and abnormal. Then afterwards I can rub it because 2 models are remaining. So we will remove this medical model. Then afterwards next model is coming, statistical model. Statistical model means on the basis of calculation. Statistics का मतलब होता है कैलकुलेशन। हमारे नर्सिंग और मेडिकल लाइन के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है उसको बायोस्टैटिक्स बोलते हैं। हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसको बायोस्टैटिशियन, मींस आवर स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोस्टैटिक्स। सो कैलकुलेशन मींस आईक्यू। आईक्यू का जो फार्मूला, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। आईक्यू बराबर MA अपॉन CA इनटू 100। MA मींस मेंटल एज और CA मींस chronological age. CA means chronological age. Chronological age is the real age. Real age means if you are 21 year old, if you are 25 year old, that is your actual date, that is known as chronological age, means that is real age. And mental age, like one movie came कोई मिल गया, in that movie Hrithik Roshan is having chronological age is like 25 and 30 years, but the mental age is depend on your mental functions. मेंटल फंक्शंस मींस जैसे नॉर्मली हम घर के अंदर बोल देते हैं अरे ये तो बड़ा हो गया है लेकिन बच्चों जैसा दिमाग है, बड़ा हो गया है बच्चों जैसा दिमाग मींस क्रोनोलॉजिकल एज तो इसकी एडल्ट है लेकिन इसकी जो मेंटल एज है वो बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। आईक्यू के अंदर इंटेलिजेंसी के कुछ फार्मूला दिए हुए हैं जैसे स्टैनफोर्ड एंड बाइनेट, स्टैनफोर्ड बाइनेट, साइमन बाइनेट, ये बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे इस दुनिया में आए। इन साइंटिस्ट ने अपने अपने आईक्यू कैलकुलेशन के लिए अलग अलग एज ग्रुप के फार्मूलाज दिए। जैसे हम बता सकते हैं आपको कि नॉर्मली यदि कोई बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता है तो उसे बुक पढ़ना आना चाहिए, काउंटिंग उससे 1 to 100 आनी चाहिए, टेबल वो 1 to 10 तक की आनी चाहिए, 2 to 10 तक की टेबल आनी चाहिए। दिस इज द नॉर्मल क्राइटेरिया। इफ someone is not doing like this only means that mental age is कम। और कुछ फार्मूलाज हमारे साइंटिस्टों ने दिए हैं जैसे साइमन बाइनेट, स्टैनफोर्ड बाइनेट और रोशास इनक्लूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे साइंटिस्ट ने दिए जिसके बेस पे हम आईक्यू कैलकुलेशन करते हैं। अब आईक्यू कैलकुलेशन
कैलकुलेशन के बाद यदि किसी का IQ 90 to 110 आता है, मींस दैट इज द नॉर्मल IQ, और if someone is going below 50, that is mental retarded. Mental retarded means on the basis of calculation below 70 also mental retarded is there, means यदि IQ आपका 90 to 110 आता है तो आपका इंटेलिजेंसी IQ सही है, और यदि ये बिलो जाता है तो यू आर गोइंग टू मेंटली रिटार्डेड। अभी हम लोग मेंटली रिटार्डेशन पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक छोटी सी वीडियो बनानी है और हम ये छोटी छोटी वीडियो बना के कंटेंट आपके पास पहुंचाएंगे जिसको कि आप टाइमली यूटिलाइज कर सको। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट which is normal and which is abnormal. Then afterwards one model is remaining socio-cultural model according to society. Like after marriage, girl is coming at the boy's house, this is the normal. But if boy will go at the girl house, it is an abnormal in our tradition. Understand it? Like someone has expired in Hindu's family, they cry, they will not eat food, they will cry more and more, they will not have food up to evening, they will not eat anything, someone never will come and they will give to food to have, वो पड़ोसी का खाना जो उसे देके जाएंगे वो खाएंगे। This is the normal protocol of Hindu's family. But if you will go in the Christian, someone is dead, they are also having pain in their heart, but they will not show like this only. They will have some snacks for you, like biscuit and tea is there for you. They will cook food at evening. That's their tradition. According to this tradition, that is normal pattern for them. But according to Hindus, that is normal pattern for them. Like in our India, if someone has died, we lot of persons are going for the funeral. But in the Western countries, if someone has died, if someone is crying, that is the foolish thing. According to Western countries, if someone is died, if they are crying, that is abnormal. So behavior is according to society and cultural tradition. Behavior can be normal and abnormal. Like I am a Brahman. So if I will use non-veg at my home, that is abnormal for me. But if someone like Rajput and some Muslim families, they will eat it, that is normal for them. According to society and culture, our behavior can be normal and abnormal. So दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमारे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर का जो डोमेन है वो कॉग्निशन, कोनेशन एंड अफेक्ट, ये 3 डायमेंशंस है। उसके बाद 3 मॉडल्स, मेडिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड सोशियो कल्चरल मॉडल। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं हैप्पीनेस इज द सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ, अनहैप्पीनेस इज द सिम्टम्स ऑफ मेंटली इल, satisfaction is the symptoms of mental health, not satisfaction is the symptoms of mental ill, contentment is the symptoms of the mental health, less contentment is the symptoms of mental illness. Job satisfaction is necessary for mental health. If someone is not satisfied with their job, that is mental illness. So like this criteria we can utilize to understand the mental health and mental illness. तो दोस्तों, मैं आपको यही बता रहा हूँ, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर क्या है उसकी स्टडी करना साइकेट्रिक साइकोलॉजी कहलाता है, और एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी करना साइकेट्री कहलाता है। तो दोस्तों, हम बाकी की नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। मेरे बाकी की वीडियोस को देखने के लिए आप अखिलेश शर्मा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।